हादसे के राख से उठकर सफलता की उड़ान, मैनपुरी का बेटा बना, मिसाल ट्रेन हादसा झेला। यूपीएससी में 2 बार रैंक हासिल आई एएस सूरज तिवारी का मैनपुरी में स्वागत। मैनपुरी जिले के कुरावली क्षेत्र के रहने वाले सूरज तिवारी अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने संघर्ष, हादसे और सफलता की पूरी कहानी साझा की। उनकी बातों ने वहां मौजूद युवाओं में नई ऊर्जा और प्रेरणा भर दी। सूरज तिवारी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में यूपीएससी परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम 2023 में घोषित हुआ, जिसमें उनकी 970 रैंक आई। इस रैंक के आधार पर उनका चयन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस (IIS) में हुआ। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें इस बार 943 रैंक हासिल की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वो लखनऊ में आकाशवाणी में असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज के पद पर कार्यरत है। सूरज तिवारी ने कहा कि वो मैनपुरी के ही बेटे हैं, यहीं जन्म लिया और यहीं बचपन बीता। कुरावली से मैनपुरी तक उनका रोज आना जाना रहता था, जिससे वो जिले की हर गतिविधि से भली भांति परिचित है। अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि 29 जनवरी 2017 को एक ट्रेन हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर, दाहिना हाथ और उसी हाथ की 2 उंगलियां खो दी। ये उनके लिए शारीरिक रूप से बहुत बड़ा झटका था। हादसे के महज 6 महीने बाद उनके बड़े भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे उन्हें मानसिक आघात भी झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये समय बेहद कठिन था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ घाव भरते हैं। सूरज तिवारी ने कहा कि उनके समय में शिक्षा को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि बड़े सपने देखना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा सपना होगा उसे पाने की चाह भी उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने खुद को खुशकिस्मत बताते हुए कहा कि मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कामयाबी की कोई सीमा नहीं होती, आसमान जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा उड़ने का प्रयास करना चाहिए। सूरज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का कस्बा कुरावली का रहने वाला हूँ। कौन सी सन में आपने IAS पास किया है? मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया था और 2023 में मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया था। इसमें 917 मेरी रैंक आई थी और मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अलोकेशन हुआ था। एंड देन अभी मैंने दोबारा से यूपीएससी दिया हुआ है और उसमें मेरा 943 रैंक आया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा जो मैनपुरी के लोग या तमाम क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, वो क्या आपसे मोटिवेशन ले सकते हैं? किस तरीके की चीजें आप उनको बताना चाहेंगे अपनी जिंदगी की स्ट्रगल के बारे में? मैं यही कहूँगा कि मैं भी मैनपुरी का ही एक बेटा हूँ और यहीं पे मैं जन्म लिया, यहीं पर मैंने अपना बचपन बिताया। मैनपुरी से बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरा रोज का कुरावली से मैनपुरी आना जाना रहा एक समय में, तो मैं यहाँ के हर गतिविधि से बहुत अच्छे से अवगत हूँ। और आज के समय में शिक्षा का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी फैला है मेरी वजह से। मेरे समय में इतना अवेयरनेस था नहीं, जो कि मुझे IAS और यूपीएससी जैसी संस्थाओं के बारे में, JNU जैसी संस्थाओं के बारे में मालूम हो। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मेरी वजह से आज मैनपुरी का मोस्टली बच्चा यूपीएससी जैसी संस्था के बारे में जानता है, IAS बनने का सपना रखता है, PCS बनने का सपना रखता है। और मैं कहता हूँ कि ये सपने साकार भी हो सकते हैं। आप जितना बड़ा सपना देखेंगे, जब भी उस सपने को पाने की चाहत करेंगे और जब भी उसको पा लेंगे। अच्छा, एक दुर्घटना के भी आप शिकार हो गए, तो उसमें क्या नुकसान उठाया था आपने? मेरा 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। इसमें मैंने अपने दोनों पैर, सीधा हाथ और दाहिने हाथ की 2 उंगलियां खो दी थी। और ये तो मेरा शारीरिक नुकसान था। उसके बाद में मेरा तो बड़ा भाई था, 6 महीने बाद उसकी भी एक रोड हादसे में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो नुकसान तो शारीरिक भी हुआ, मानसिक भी हुआ, लेकिन समय के साथ साथ घाव भर जाते हैं। आज भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है। आप सब लोग का प्यार मिल रहा है। मैंने मेहनत भले ही मेरी है, लेकिन आप लोग के प्यार ने इसे और शानदार बना दिया और मैं इस सब के लिए, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कहाँ पोस्टिंग है आप? मैं अभी फिलहाल में लखनऊ में असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ आकाशवाणी
पोस्टेड हूँ। तो घर तीज त्योहार पर ही आते हैं या फिर चक्कर लगता रहता है? हाँ वैसे तो चक्कर मेरा जब भी होता है कि जब ज्यादा ही काम होता है तो आना पड़ता है, बाकी मेरा महीने 6 महीने में एक दो चक्कर में लगा ही देता हूँ। ये